दोस्तों इस वीडियो के थ्रू मैं आपको गाइड करूंगा कि वो स्टूडेंट्स अपने एडमिट कार्ड के बेस पर कैसे आईसीआई के अंदर सीए फाउंडेशन कोर्स में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और क्लास 12th के पास आउट स्टूडेंट्स कैसे अपनी क्लास 12th की मार्कशीट के बेस पर आईसीआई के अंदर सीए फाउंडेशन कोर्स में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको आईसीआई की वेबसाइट ICI.org को विजिट करना है और उसके बाद आपको सेल्फ सर्विस पोर्टल के लिंक को क्लिक करना है और अदरवाइज आप रजिस्ट्रेशन के लिए eservices.ICI.org को विजिट कर सकते हैं। उसके बाद आपको वेबसाइट में न्यू स्टूडेंट्स इनरोलिंग टू एसएसपी फॉर द फर्स्ट टाइम के लिंक पर क्लिक करना है और जो आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा उसमें आपको न्यू स्टूडेंट्स हु वांट्स टू रजिस्टर फॉर सीए फॉर द फर्स्ट टाइम के लिंक पर क्लिक करना है। फिर आपको अपनी सारी ही डिटेल्स को फिल करना है और उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है और जैसे ही आप अपने रजिस्ट्रेशन की फीस को सक्सेसफुली पे कर देंगे तो आपका ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए इसे गो थ्रू करने के लिए मैं आपको सीधा ही आईसीआई की वेबसाइट पर ले चलता हूं। तो दोस्तों आपको आईसीआई की वेबसाइट में इस सेल्फ सर्विस पोर्टल के लिंक को क्लिक करना है। उसके बाद आपको न्यू स्टूडेंट्स इनरोलिंग टू एसएसपी फॉर द फर्स्ट टाइम के लिंक पर क्लिक करना है और नेक्स्ट स्क्रीन में आपको न्यू स्टूडेंट्स हु वांट टू रजिस्टर फॉर सीए फॉर द फर्स्ट टाइम के लिंक पर क्लिक करना है और इस वेबसाइट में आपको सारी ही डिटेल्स को फिल करना है। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है उसमें यही गाइड किया गया है कि आपको अपने क्लास 10th के सर्टिफिकेट में जो भी आपकी डिटेल्स दी गई है जैसे कि सैल्यूटेशन, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, इन सारी ही चीजों को यहाँ पर उस सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही फिल करना है। एक बार जब आप ये फॉर्म सबमिट कर देंगे उसके बाद कोई भी चेंज अलाउड नहीं होगा। एप्लीकेंट को यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी फिल करना है और उसके बाद आपको आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा और अगर कैंडिडेट चाहे तो वो स्टडी मटेरियल के लिए सेंट्रल डिस्पैच सिस्टम की वेबसाइट पर पेमेंट के 2 से 3 दिन के बाद एक सेपरेट ईमेल आईडी प्रोवाइड कर सकता है और जो कैंडिडेट्स इंटरनेशनल कैटेगरी के हैं यानी कि जो इंडिया से बाहर हैं उनको जो ओटीपी है वो उनके ईमेल आईडी पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जितनी भी स्टार रेटेड फील्ड है उन सभी को आपको फिल करना मैंडेटरी है और आप बड़े ही ध्यान से ये सारी डिटेल्स फिल कीजिएगा। तो आइए मैं यहाँ पर अपनी सारी ही डिटेल्स को फिल करता हूँ और उसके बाद आपको जनरेट ओटीपी के बटन को प्रेस करना है और यहाँ पर सर्वर आपसे एक बारी फिर कंफर्म कर रहा है कि जो आपने मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर किया है वो करेक्ट होना चाहिए क्योंकि उस पर आपको एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। अब नेक्स्ट स्क्रीन में आपको यहाँ पर ये सिक्योरिटी कोड फिल करना है। उसके बाद आप इसको सबमिट कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि जो मोबाइल नंबर मैंने यहाँ पर फिल किया है और जो ईमेल आईडी यहाँ फिल किया है उस पर एक ओटीपी आया है। तो आइए उस ओटीपी को मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ और ओटीपी फिल करने के बाद आपको यहाँ पर वैलिडेट ओटीपी करना है। इन केस अगर सिग्नल की प्रॉब्लम के कारण आपका ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर नहीं आता है तो आप रीसेंड ओटीपी के बटन को क्लिक कर सकते हैं। तो आइए मैं अपने ओटीपी को वैलिडेट करता हूँ। अब जो मेरा ओटीपी है वो सक्सेसफुली वैलिडेट हो चुका है। तो आपको उसके बाद यस सबमिट नाउ पर क्लिक करना है। उसके बाद वेबसाइट आपसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए दोबारा से सारे ही पॉइंट्स को कंफर्म कर रही है। तो ये सारे पॉइंट्स वही है जो मैंने आपको अभी समझाए थे। तो आप यहां से इसको ओके कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वेबसाइट पर रजिस्टर हो चुका है और यहाँ पर आपको हेल्प डेस्क का भी नंबर प्रोवाइड किया गया है। तो इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो तो आप इस हेल्प डेस्क के नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर स्टूडेंट साइकिल पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको अप्लाई फॉर फाउंडेशन के लिंक पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स के स्कीम के बारे में भी गाइड किया गया है। तो अभी हम ये क्लास 10th के बेस पर कर रहे हैं तो आपको अप्लाई फॉर फाउंडेशन के लिंक पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ आपको 3 टैब दिए गए हैं। फर्स्ट टैब में आपकी पर्सनल डिटेल्स फिल होगी, सेकंड टैब में आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल होगी और थर्ड जो टैब है वो पेमेंट डिटेल्स का है। तो इस पेज में जितनी भी स्टार रेटेड फील्ड है वो आपको फिल करनी है। तो आइए मैं सारी डिटेल्स को फिल करता हूँ और आगे प्रोसीड करता हूँ। तो आपने देखा कि जो डिटेल्स हमने फर्स्ट पेज पे फिल करी थी वो ऑलरेडी यहाँ पर आ रही है और यहाँ पर आपको सिर्फ उन फील्ड्स को फिल करना है जो पिछले पेज पर नहीं थी, जैसे कि आपका मैरिटल स्टेटस क्या है। उसके बाद आपको यहाँ फिल करना है कि क्या आप डिफरेंटली एबल्ड है। यहाँ आपको ये फिल करना है कि क्या आप स्टाफ के वार्ड हैं और यहाँ पर आपको अपनी एड्रेस डिटेल्स फिल करनी है। उसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस फिल करना है। तो इन केस अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कोरोस्पोंडेंस एड्रेस दोनों सेम है तो आपको यहाँ पर यस पे क्लिक करना है। तो जो डिटेल्स आप कोरोस्पोंडेंस एड्रेस में फिल करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपके परमानेंट एड्रेस की फील्ड्स में सेव हो जाएंगी। तो आइए मैं इन सारी डिटेल्स को फिल करने के बाद इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आगे गो थ्रू करता हूँ। सारी ही डिटेल्स को फिल करने के बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के बटन को प्रेस करना है। अब ये डेटा आपका सेव हो चुका है। अब आपकी सेकंड टैब यानी कि क्वालिफिकेशन टैब की डिटेल्स को आपको फिल करना है।
तो यहाँ ये नोट दिया गया है, यू मस्ट अपलोड सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपीज ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स एल्स योर एप्लीकेशन विल बी लाइबल फॉर रिजेक्शन। और दूसरा नोट ये लिखा गया है, इफ द स्टूडेंट डज नॉट पोजेस ओरिजिनल मार्कशीट वी अल्टरनेटिवली एक्सेप्ट इंटरनेट डाउनलोडेड स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स ड्यूली अटेस्टेड बाय द स्कूल प्रिंसिपल विद a stamp or a participating chartered accountant bearing his membership number and signature as recorded with the institute. Kindly upload the statements of mark and pass certificate in single file if the date of birth is not mentioned in the mark sheet. तो यहाँ पर जो आपको अपनी क्लास 10th के सर्टिफिकेट और मार्कशीट को अपलोड करना है उसको आपको सेल्फ अटेस्ट करना है, यानी आपको उसके ऊपर साइन करने हैं, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इन केस अगर आपके पास आपकी ओरिजिनल मार्कशीट अवेलेबल नहीं है और अगर उसकी सॉफ्ट कॉपी आपको अपने इंस्टीट्यूट के बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड करनी है तो आप उस मार्कशीट को अपने वेबसाइट से डाउनलोड कीजिए और उसके बाद आप उसे स्कूल के प्रिंसिपल से अटेस्ट करवा सकते हैं, और अदरवाइज आप ICAI के मेंबर यानी किसी चार्टेड अकाउंटेंट से अपनी मार्कशीट को अटेस्ट करवा सकते हैं। तो उसके लिए आपको अपनी मार्कशीट के ऊपर ICAI मेंबर के सिग्नेचर करवाने हैं और उनका मेंबरशिप नंबर प्रोवाइड करना है। और थर्ड स्टेप में यहाँ लिखा गया है कि इनकेस अगर आपकी मार्कशीट पर आपके डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो आप इसके लिए अपने क्लास 10th के सर्टिफिकेट को भी अपलोड कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपकी जो क्लास 10th की मार्कशीट है वो ओरिजिनल होनी चाहिए। इनकेस अगर आप इंटरनेट के थ्रू उसे डाउनलोड करते हैं तो उसे आपको अपने प्रिंसिपल से या ICAI के मेंबर से अटेस्ट करवाना पड़ेगा, और अगर आपकी मार्कशीट के ऊपर आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो आप फिर उसके लिए अपने क्लास 10th के सर्टिफिकेट को भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लास 10th की अपनी डिटेल फिल करनी है, जैसे कि आपका रोल नंबर कौन सा है, आपका बोर्ड कौन सा है, किस ईयर में आपने एग्जामिनेशन को पास किया है, और साथ में आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए थे, मैक्सिमम मार्क्स क्या थे, और अगर आपने CGPA है तो आपका उसमें ग्रेड क्या है। और उसके बाद आपको इस टैब में अपने क्लास 10th की मार्कशीट को अपलोड करना है। तो आइए मैं सारी ही डिटेल्स को फिल करता हूं, और इसके बाद आपको यहाँ पर क्लास 12th की सारी ही डिटेल्स को फिल करना है, जैसे कि आपने क्लास 10th की डिटेल्स फिल करी थी। और तो इनकेस अगर आप प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आपका रिजल्ट अवेटेड है, तो जैसे ही आप यहाँ पर अवेटेड सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको वेबसाइट ये शो करेगी कि आपका ये रजिस्ट्रेशन प्रोविजनली रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। और जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो आपको अपनी मार्कशीट और अपना जो रिजल्ट का स्टेटस है वो प्रोफाइल में एडिट करके फिल करना है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। और अगर आप क्लास 12th को ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं तो आपको यहाँ पर पास सिलेक्ट करना है। तो आइए मैं अपनी सारी ही डिटेल्स को फिल करता हूं। और अगर आपका CGPA है तो आपको यहाँ पर CGPA का ग्रेड फिल करना है और यहाँ पर अपनी मार्कशीट को अपलोड करना है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर सारी ही डिटेल्स को फिल कर दिया है। और इन केस अगर आपने हायर एजुकेशन किया है या मान लीजिए कि आपने डिप्लोमा किया है तो आपको सेम मैनर में अपनी सारी ही डिटेल्स को यहाँ फिल करना है और अपने डिप्लोमा की मार्कशीट को अपलोड करना है। और उसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस पेज पर मीडियम ऑफ स्टडी लिखना है कि आप किस मीडियम से स्टडी करना चाहते हैं, वो यहाँ पर मेंशन करना है कि आप अपने इस चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कोर्स को हिंदी मीडियम से करना चाहते हैं या इंग्लिश मीडियम से करना चाहते हैं। तो उस टैब को आप यहाँ से सिलेक्ट करें। अब इसके बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के बटन को प्रेस करना है, यहाँ ओके कर दीजिए। अब यहाँ इस थर्ड पेज में फिर से यहाँ नोट लिखा गया है कि प्लीज अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फॉर द रिस्पेक्टिव लेबल बिलो। ओनली स्कैन कॉपी इज एक्सेप्टेड। इमेज कैप्चर्ड फ्रॉम मोबाइल कैमरा और सो विल बी रिजेक्टेड। मैक्सिमम साइज ऑफ द इमेज इज विड्थ 21 सेंटीमीटर, लेंथ 27 सेंटीमीटर। इफ अबव इमेज कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड देन योर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। तो फर्स्ट नोट में लिखा गया है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आप अपलोड करें वो आपके एक तो ओरिजिनल होने चाहिए और उसके स्कैन इमेजेस को ही आपको अपलोड करना है। और सेकंड नोट में यहाँ लिखा गया है कि आप अपने मोबाइल कैमरे से अपने सर्टिफिकेट्स की फोटो ना खींचें, तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को पहले स्कैन करना है और उसके बाद ही आपको यहाँ पर अपलोड करना है। जो इमेज का साइज है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है, उसकी विड्थ 21 सेंटीमीटर होनी चाहिए और उसकी लेंथ 27 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और इन केस अगर ICAI को इनमें से किसी भी डॉक्यूमेंट्स में कोई एरर शो होता है या आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो क्लियर नहीं है, वो उस चीज से सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। यहाँ पर अपनी फोटो को अपलोड करना है, उसके बाद आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। तो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आप अपनी नोटबुक पर अपने सिग्नेचर कर लें और उसको भी स्कैन करके अपने डॉक्यूमेंट्स में रखें। तो यहाँ पर जो 2 स्टार रेटेड फील्ड है ये मैंडेटरी है। एक तो आपको यहाँ पर अपनी फोटो अपलोड करनी है, दूसरा अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। तो आइए मैं इन दोनों ही डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करता हूं। तो मैंने अपनी फोटोग्राफ अपलोड कर दी है, अब मैं अपने सिग्नेचर को अपलोड करता हूं।
तो अब मेरे दोनों ही डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं और नीचे यहाँ पर आपको पेमेंट डिटेल्स के बारे में गाइड किया गया है कि आपका जो ये रजिस्ट्रेशन है, अगर आप इंडिया के रेजिडेंट है तो आपकी सीए फाउंडेशन की रजिस्ट्रेशन फीस 9200 रुपीज है। अगर आप सार्क कंट्रीज से बिलोंग करते हैं तो भी आपकी फीस रुपीज 9200 रुपीज है। और यहाँ पर आपको ओवरसीज स्टूडेंट्स की फीस के बारे में भी गाइड किया गया है, तो आप इन्हें यहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ से जनरेट ओटीपी के बटन को प्रेस करना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट स्क्रीन पर इस सिक्योरिटी कोड को फिल करना है और सबमिट के बटन को, तो जो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर एंटर किया है उस पे आपको एक ओटीपी आएगा। अब जो मेरा ओटीपी मेरे मोबाइल नंबर पे आया है उसे मैं एंटर करता हूँ। तो इन केस अगर सिग्नल के प्रॉब्लम के कारण आपको आपका ओटीपी नहीं रिसीव होता है तो आप रीसेंट ओटीपी के बटन को क्लिक कर सकते हैं। तो अब इस बॉक्स में ओटीपी फिल करने के बाद आप वैलिडेट ओटीपी के बटन को क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पर यस सबमिट नाउ के बटन को प्रेस कर दीजिए और यहाँ से आपको सर्वर एक बारी फिर अलर्ट मैसेज भेज रहा है कि इन केस अगर आप अपने मोबाइल नंबर को या ईमेल आईडी को चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, तो आप इसे ओके कर दीजिए। यहां से बैक जाकर अगर मोबाइल नंबर को या अपनी किसी भी डिटेल को चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज आपको यहां पर सबमिट के बटन को प्रेस करना है। उसके बाद आप एक बार से फिर कंफर्म कर दीजिए। तो अब सर्वर आपको पेमेंट गेटवे के पेज पर ले जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ आप इस QR कोड के थ्रू भी अपनी पेमेंट को कर सकते हैं और अदरवाइज आप इस पेज पर EMI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI या नेट बैंकिंग के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। तो जो भी मोड आप सिलेक्ट करना है चाहे वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके नेक्स्ट स्क्रीन में आपको आपकी कार्ड्स की डिटेल पूछी जाएगी। तो जैसे ही आपकी पेमेंट सक्सेसफुल होगी तो ICI आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपकी डिटेल सेंड करेगा और इसी तरह आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर वो आपको आपकी सारी ही डिटेल्स सेंड करेगा और इस तरह से आपका ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अब कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप सीए फाउंडेशन कोर्स की कंप्लीट डिटेल्स जैसे कि सब्जेक्ट पासिंग क्राइटेरिया के बारे में जानना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दी गई इस वीडियो को क्लिक करें। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपको सीए फाउंडेशन कोर्स के लिए एक दिन के अंदर कितने आवर्स की स्टडी करनी है तो उसके लिए आप इस वीडियो को क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच। जय श्री श्याम।